अब सावन आ रहा है तो रक्षाबंधन और तीज का त्योहार भी साथ में लेकर आता है। तो हमारे राजस्थान में हर घर में घेवर का डिमांड बढ़ता ही रहता है। और ये मिनी घेवर जो मैंने अप्पे पैन में बनाया है आजकल बहुत ही इंटरनेट पे वायरल जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना लेती हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच आटा। इसे अच्छे से हमें छान लेना है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कीड़ा नहीं रहे। और फिर इसे हमें अच्छे से स्पैचुला के हेल्प से मिक्स कर देना है। अब एक बड़ा सा बोल में मैं ले लूँगी 3 टेबलस्पून घी, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आइस का एक बड़ा टुकड़ा। आप चाहो तो आइस क्यूब भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पानी को एक कटोरे में जमा कर लिया था, वही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, बर्फ़ से पिघला हुआ घी को हमें मथना है ताकि वो बिल्कुल आइस की तरह बन जाए, और जिससे हमें बटर के फॉर्म में बनाना है। लगभग 2 से 3 मिनट लग जाता है इस प्रोसेस में, और हमें एक बढ़िया सा एक टेक्सचर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम इस बर्फ़ को बाहर निकाल देंगे और इसमें जो बर्फ़ के जो पानी हो गए हैं ना, उसे भी बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर अब इस बटर को हमें क्रीमी बनाना है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पिघला हुआ घी में बर्फ़ डाल के हमने इसे जमाया था बटर की फॉर्म में, और बटर को हम इसे विप कर रहे हैं हाथ के हेल्प से ताकि वो क्रीमी बन जाए। तो अब बारी आती है इसमें डालने की मैदे की। यहाँ पर हम मैदा को और घी जिसे हमने क्रीम किया था उसे अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि मैदे के हर पार्टिकल्स के चारों तरफ हमें एक फैट का कोटिंग करना है, तभी तो हमारा वो जो घेवर क्रिस्प बनेगा। हे फूडीज, कैसे हो सब? वेलकम टू रसोई से बेकरी तक। अब देखिए कुछ इस तरह से मैदे में अच्छे से घी की मालिश हो चुकी है। तो अब हम इस वक्त डाल रहे हैं 1/4 कप दूध। आप चाहो तो ये पूरा मैदे का घोल दूध से ही बना सकते हो, मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1/4 कप दूध, और साथ में लगभग 1 3/4 कप जितना पानी यूज़ किया है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दूध और पानी दोनों ही चिल्ड होने चाहिए, यानी कि बहुत ही ठंडा होना चाहिए। आप चाहो तो एक बोल में ठंडे पानी के साथ आप कुछ आइस के क्यूब्स भी रख सकते हो। घेवर का जो घोल हम बनाते हैं वो गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। इतना होना चाहिए कि जब हम वो एक चम्मच से ड्रॉप डालें तो वो फैल जाए तेल या घी में जाते समय। और साथ में इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि आपका ये जो बैटर है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ये बैटर को फ्रिज में ही रखना है, या तो कुछ आइस के क्यूब्स आप इस बोल के नीचे रख सकते हो। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप ध्यान में रखते हुए कोई भी रेसिपी फर्स्ट टाइम भी बनाओगे ना, तो वो हमेशा परफेक्ट ही बनेगी। वैसे तो इस बैटर को छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं एक बार इसे छान रही हूँ ताकि थोड़े से भी कोई भी लम्स अगर होंगे तो वो इस छलनी में निकल जाएंगे। और यहाँ पर मुझे ये जो बैटर है थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो इस घोल को पूरा ही प्योरली दूध के साथ बना सकते हो, मगर यहाँ पे मैं आधा दूध आधा पानी भी मिक्स करके ये बैटर को और थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 कड़छी जितना बैटर एक छोटे से बोल में ले रही हूँ, और बाकी का पूरा बोल जो है वो फ्रीज़र में रखूँगी। घेवर जो है वो रबड़ी के बगैर तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 ग्लास दूध यानी कि आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, जिसे मैंने एक पैन में डाला है। साथ में मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। देखो, मैंने लगभग यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून यूज़ किया है। इसे अच्छे से हमें बॉईल करना है, कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि वो नीचे चिपके नहीं, और एक बिल्कुल गाढ़ा सा टेक्सचर जैसा रबड़ी बनाकर पहले ही रेडी रख लेना है ताकि बाद की असेंबलिंग हमारे लिए इजी हो जाए।
तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं घेवर। यहाँ पे मैंने अप्पे पैन लिया है, ये बहुत ही छोटे वाले मोल्ड है इसके। हमें इस मोल्ड को 3/4 ही भरना है। मैंने यहाँ पे यूज किया है घी, आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब इस बात का ध्यान रखना है कि तेल या घी जो भी है वो बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी गैस का फ्लेम आपका मीडियम टू हाई के बीच में होना चाहिए। और जब अच्छे से घी या तेल गर्म हो जाए, फिर वो घेवर का जो बैटर हमने बनाया है ना, वो बिल्कुल चिल्ड बैटर, आपको इसे आधा चम्मच जितना हर एक एक घेरे में डालते रहना है। बहुत ही सावधानी बरतनी है जब आप इस अप्पे पैन में घेवर बना रहे हो। मैं बता दूं, इसमें से बहुत ही ज़्यादा घी के छींटे पूरे पैन के बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकती, मगर मेरा पूरा गैस जो है वो पूरे छींटे, घी के छींटे से भर चुका है और एक दो छींटे तो मेरे हाथ में भी लग चुके हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, किसी भी एल्डर जो आपके पास में हो, साथ में हो, उनके हेल्प से ही आप ये घेवर बनाएं। मैंने ये 15 से 16 छोटे मिनी घेवर बनाए हैं अपने पैन में, बाकी मैंने 2 बड़े साइज़ के घेवर बना लिए। खैर छोड़िए, चलिए इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे चाशनी ली हूँ। चाशनी आई थिंक आप सबको बनाना आता ही होगा, मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। मैं वही चाशनी को हल्का सा ल्यूक वार्म करके यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से डिप करिए ताकि चाशनी घेवर के चारों तरफ फैले, उसके बाद ही इस पे आप घेवर पे रबड़ी चढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप किस किस शहर से देख रहे हो, जल्दी से कमेंट कर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट ही नहीं हो रहा है, मगर मुझे अब इस पे चढ़ाना है रबड़ी। तो मैंने रबड़ी को डाल दिया है एक पाइपिंग बैग में, फिर मैं इस घेवर, मिनी घेवर के ऊपर इसे डेकोरेट करूँगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये वाला काम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो क्या है ना, इसे डेकोरेट करना ड्राई फ्रूट्स और केसर और गुलाब के पत्तों के साथ बहुत ही अमेजिंग लगता है। और ये जो छोटू छोटू से जो घेवर है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, जब तक आप खुद नहीं बनाओगे आपको यकीन ही नहीं लगेगा। ये 1 बाइट रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। फटाफट से बनाओ और इसे मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय।